मैं हूं आपके साथ मौसम झा। बिहार में राहुल गांधी का 20 दिनों के अंदर ये दूसरा दौरा था। जगलाल स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती पर वो एसके मेमोरियल गांधी मैदान में आए हुए थे और अभी हम जानेंगे कुछ कार्यकर्ताओं से कि उन्हें कैसा लगा। और आपको बता दें कि राहुल गांधी बिहार में हुए जाति जनगणना को लेकर के सवाल खड़ा किए हैं। तो हमारे पीछे कुछ कार्यकर्ता हैं, तो उनसे हम जानेंगे सीधे तौर पे कि राहुल गांधी आए कैसा लग रहा है। 20 दिनों के अंदर उनका दूसरा दौरा है। बिहार ही क्यों, पूरा देश उन्होंने 4-5 हजार किलोमीटर पैदल चलकर और हिंदुस्तान के सारे जनों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, अंसारियों का, जितने जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, सबका हाल समाचार उन्होंने लेने का काम किया और सबको मजबूती से देश के सामने संविधान के तहत वे खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी, उनका अधिकार वो दिलाना चाहते हैं। उसी उद्देश्य से वे बिहार भी आए और आना चाहिए। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के आने से पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? बहुत मजबूती मिलेगी, बहुत मजबूती मिलेगी। इसलिए मजबूती मिलेगी कि बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है वह जात और धर्म में बट गया है। कांग्रेस सबको समाहित करके लेना चाहती है। संविधान के तहत हम सबके हैं, हमारे सब हैं। इसी प्रोग्राम के तहत राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं और आना चाहिए और आगे भी आएंगे कि कोई वंचित, कोई कमजोर, कोई बचे नहीं। जो संविधान में अधिकार है वो अधिकार उसको मिले और वो अधिकार दिलाने के लिए राहुल गांधी का आना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी का 20 दिनों के अंदर ये दूसरा दौरा है। क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी आने वाले चुनाव में? एक पुरानी कहावत है, रसरी आबद जाते सिर पर परत निशान। बार बार आने से स्वाभाविक है हम कांग्रेस जनों में बहुत उत्साह बढ़ा है। पिछले चुनाव में ही आप देखे होंगे 19 के लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट मिला था, गठबंधन को या कांग्रेस को ही गया था, लेकिन इस बार 3 सीट मिल गया है। तो लगातार आने से, दौरा करने से और अपनी बात जो आज रखे हैं, हम कांग्रेसियों में बहुत उत्साह है, ऊर्जा का संचार हुआ है। हमें उम्मीद है कि अगले 25 के चुनाव में विधानसभा में जो भी सीट मिलेगी और गठबंधन, इंडिया गठबंधन को इससे बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। राहुल गांधी जी जाति जनगणना को लेकर के सवाल खड़ा कर दिए हैं, आपकी क्या राय है? सवाल नहीं खड़ा किए हैं, जो जनगणना हुई है उस पर पहले भी लोग आपत्ति किए थे। हो सकता है आज सत्ता में चले गए हों, वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जो त्रुटियां हैं सुधार करने में क्या दिक्कत है, सुधार किया जा सकता। नहीं तो देश भर की जनगणना करा दी जाए, जो वर्तमान सरकार है, और देश भर की जनगणना, जातिगत जनगणना करा दे और डाटा जारी कर दिया जाए। सबको मालूम होगा जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का भी रही है सरकार, और हमारे नेता भी कह रहे हैं। तो जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? जो बीमारी है तो उसका एक्सरे बोल रहे हैं कि एक्सरे किया जाए तभी दवाई लिखा जाए, तो सही तो बात है। जरूरी भी है, देश के लिए जरूरी है, और हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाई के लिए भी जरूरी है, जो निचले पावदान पर थे, पीछे खड़ा वंचित वर्ग है, जो वर्षों से दबाए गए लोग हैं, जिनकी कहीं आबादी अधिकार सुनिश्चित नहीं है, उनके लिए ये जरूरी है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर सवाल खड़े किए हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज जगलाल स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी जी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर समारोह में आए। बिहार में बहुसंख्यक अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को इन्होंने एक संदेश दिया और उन्होंने यह कहा कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई इसका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि छत्तीसगढ़ का जो है सो हमारा जनगणना को मूल्यांकन करके पूरे देश में जाति जनगणना हो, उसमें अनुसूचित जाति की भागीदारी क्या है, उसकी शैक्षणिक, आर्थिक और न्यायिक भागीदारी क्या मिला है, कॉरपोरेट जगत में उनकी भागीदारी क्या मिली, इन सारी बातों उन्होंने कहा। और कहा कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई केंद्र में, तब से बहुसंख्यक अनुसूचित जाति के लोगों को संपूर्ण
संवैधानिक आरक्षण अधिकार नहीं मिला। और कभी मंदिर का चर्चा हुई, कभी जो है से हिंदू मुसलमान का चर्चा हुआ, संविधान पर चर्चा हुई, हमारा SC/ST का जो एट्रोसिटी एक्ट था उस पर हमला हुआ। बाद में उन्होंने वापस, जब पूरे देश के अनुसूचित बहुसंख्यक अनुसूचित जाति ने विरोध जब किया तो उन्होंने वापस लिया। इनकी पूर्ण रूप से यह मंशा। और जो कुछ मिला आज़ादी के बाद, आप देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति, जो बहुसंख्यक अनुसूचित जाति थे, जो आज़ादी की स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में शहीद हुए, उसमें उनकी अच्छी भागीदारी थी। और बाबा साहब ने पूरी कल्पना के साथ जब संविधान उन्होंने जब बनाया तो पूरे दर्द को उन्होंने उसमें समाहित करके उसको, भाई आज़ाद भारत में इसको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और शैक्षणिक न्याय कैसे मिलेगा, उस पर इन्होंने याद दिलाया कि हम लगातार राहुल गांधी का इन 20 दिनों में बिहार का दूसरा दौरा है। क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं से आगामी चुनाव में मजबूती मिलेगी? निश्चित तौर पे। और बिहार राजनीति का और आंदोलन की धरती रही है, बुद्ध की धरती रही है। यहाँ हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही रहे हैं, जो आज 5 शहीद जो हैं, 7 शहीद हैं, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति के भी उसमें शहीद हुए। उन्होंने बलिदान दिया देश के लिए। और उनकी ये भी एक सोच थी कि स्वतंत्र भारत में समता, समरसता, सामाजिक न्याय लोगों, वंचित लोगों को मिले। उन्होंने याद दिलाया और इससे पूरे बिहार से एक संदेश पूरे देश को दिया। और कुछ कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि 20 दिन के अंदर राहुल गांधी का ये बिहार का दूसरा दौरा है। क्या लगता है बिहार कांग्रेस पे आगामी चुनाव के लिए कितनी मजबूती मिलेगी? बहुत मजबूत मिलेगी। और बहुत अच्छा लगा कि छोटे बड़े जयंतियों में भी बिहार के तरफ हमारे नेता मुखातिब हुए हैं। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में बड़े ऊर्जा का संचार होना शुरू हुआ है। उन्होंने बिहार एक नई उम्मीद है और नया दिशा देगा। बिहार आने वाले चुनाव में राहुल गांधी जी के हाथों को नए सिरे से नई ताकत देकर के मजबूत करेगा बिहार। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के भी सवाल खड़ा किए हैं। क्या सोचते हैं जो कार्यकर्ता हैं आप पार्टी के, उस हिसाब से आपकी क्या राय है वो जानना चाहेंगे। आपका प्रश्न सीधा करिए, आपका प्रश्न सीधा हो तब तो हम आपको सीधा सीधी जवाब दें। सर, आपकी राय जानना चाहते हैं कि जाति जनगणना पे जो उन्होंने सवाल खड़ा किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? कहाँ के जातीय जनगणना के संदर्भ में आप पूछ रही हैं? अभी उन्होंने तेलंगाना के संदर्भ में पूछ रही हैं? बिहार क्या पूछ रही हैं? कि उन्होंने जो जाति जनगणना के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, अभी आपने भी सुना होगा। उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से बताया कि बिहार के जातीय सर्वे, जिसको जनगणना का नाम दे रहे हैं, वो त्रुटिपूर्ण है। अगर जातिगत जनगणना देखना हो तो उन्होंने एक मॉडल तेलंगाना का दिया कि आप देखिए, एक्सरे की तरह साफ हो जाएगा कि किस जातिगत जनगणना होता कैसे है और उसका चरण क्या होता है, क्रमबद्ध उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि यह मॉडल आप देख लीजिए और बिहार का नीतीश कुमार जी का मॉडल देख लीजिए, जातिगत जनगणना का तरीका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने किस तरीके से आंकड़े को मैनिपुलेट किया है, किसके अंदर कितनी भागीदारी है। तो सही तरीके से उन्होंने तेलंगाना का एक एग्जाम्पल दिया कि उस मॉडल पर आपका नहीं है, आपका बहुत ही त्रुटिपूर्ण जनगणना हुआ है। हम हिंदुस्तान के अंदर आएंगे, बिहार के अंदर हम आएंगे तो तेलंगाना की तरह और उससे भी बेहतर हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जो सब एकदम एक्सरे की तरह क्लियर हो जाएगा कि किसके पास संपत्ति कितना है, किसके पास आबादी कितना है, किसका संसदीय लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन कितना है, अक़लियतों की भागीदारी कितनी है, दलितों की भागीदारी कितनी है, जुडिशियरी में उनकी भागीदारी कितना है, ब्यूरोक्रेसी में उनका भागीदारी कितना है। उन्होंने देश के पैमाने पर उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि जो बजट है देश का 100%, उसमें निर्णय लेने का दलित
महकमे का जो सेक्रेटरी वहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रभार के जिनके अंदर है, वह 1% काम कर रहे हैं, जबकि आबादी 16-17% पूरे हिंदुस्तान में है। तो ये तो उन्होंने साफ साफ कहा। इसमें आपको हमसे पूछने की, जब हमारे नेता ने ही इतनी बड़ी बात कह दी और इतना बढ़िया से विस्तार पूर्वक समझाया, तो हमसे उसका बाद कोई प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है। कितना बढ़िया बात, सलीके से, तरीके से, तथ्यों के साथ, आंकड़ों को एकदम सिलसिलेवार सीक्वेंस में आपको बताने का काम किया है। थोड़ा आपको भी और बढ़िया से सुनना चाहिए। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी राय बता दी। आपकी क्या राय है और ये कितने हद तक सही है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे और बने रहे हमारे साथ अशोका न्यूज पर। धन्यवाद।